बीजेपी के सारे लीडर ये स्पष्ट करें कि हम नहीं चाहते ओबीसी का आरक्षण मिले। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि हाँ ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, उसकी हम लड़ाई लड़ेंगे, और दूसरे तरफ यही लोग कहते हैं कि नहीं ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो पहले ये लोग अपना अपना स्टैंड क्लियर करें कि कौन ओबीसी के समर्थन में आता है और कौन सी पार्टियां जो ओबीसी के विरोध में आती है। अभी हम लोग कोई पार्टी प्रत्यक्ष में बात करने के लिए यहाँ आग्रह था, उस आग्रह को स्वीकार करते हुए आप लोगों ने आई और उपस्थिति दर्ज की, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। आज देखिए हमारे दो मित्र, हमारे बड़े भाई विजय भैया और सूरज भाई ने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन ये तो कहानी सदैव ओबीसी समाज सुनते आया है। लेकिन इसमें दो चीजें सामने निकल के आती हैं कि आखिर ओबीसी समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है कौन। निश्चित तौर पे किसी समाज का जब सिस्टम बनता है तो कोई ना कोई राजनीतिक दल ही इसको बनाता है और राजनीतिक दल ही इसको बिगाड़ता है। जैसे कि अभी एक सिस्टम चला हुआ है कि झारखंड में हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि हमने तो 14 से 27 करने के लिए बिल पारित करके राज्यपाल महोदय पास भेज दिया है, वहां पेंडिंग पड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, यानी कि यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार है तो ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिलेगा। हम 27% की मांग भी नहीं करते, जितना आबादी है उतना आरक्षण हमें चाहिए। दूसरा, अभी आपने एक और सिस्टम देखा होगा कि एमपी में अभी मुख्यमंत्री है मोहन यादव, उन्होंने आरक्षण को 14 से बढ़ा के 27% करने की बात की। वहां बीजेपी की गवर्नमेंट है और वहां बीजेपी के लोग विरोध करने लग गए। तो ये पूरे भारतवर्ष के लोग को अब समझाना होगा, ये दल को, जो बीजेपी और कांग्रेस या फिर जो भी दल इसको लागू करते हैं, कि ये पूरे भारत के लोगों को ये समझाना होगा कि आखिर मंशा किनकी साफ है, ओबीसी को कौन चल रहा है। यहाँ तो इंडिया गठबंधन की सरकार है और एमपी में बीजेपी की सरकार है, और दोनों का सिस्टम एक ही है कि जो विपक्ष में बैठता है उसके सामने बॉल फेंक देते हैं कि नहीं वो लागू होने नहीं दे रहा है। जैसे अभी झारखंड में विपक्ष को फेंक दिया गया है कि बीजेपी इसमें अवरोध उत्पन्न कर रही है, और एमपी में कौन अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को शुरू से छलने का काम किया और आगे भी ये लोग छलते रहेंगे। तो ये अभी भारत में और पूरे झारखंड में कई एक मंच ओबीसी के बनके तैयार हैं जो इस तरह का आंदोलन करते हैं कि हम ओबीसी को अधिकार दिलाएंगे। और बहुत ऐसे लोग हैं कि जब हम जैसे लड़के निकल के सामने आते हैं, इस आंदोलन की तैयारी को रूपरेखा देते हैं, तो बहुत सारे लोग को तकलीफ भी होता है। तकलीफ क्या होता है कि नहीं हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं तो फिर ये नौजवान क्यों आगे आ रहे हैं, हम लोग को अगुवा क्यों नहीं मानते हैं। तो इसके दो प्रमुख कारण है। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि अभी पूर्व में हमारे ही ओबीसी समाज के वर्गों ने रांची में ही एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था और हक अधिकार की बात कर रहे थे, जिसमें माननीय सांसद दुल्लू महतो जी और माननीय विधायक शशि भूषण मेहता जी भी आते हैं और वो कहते हैं कि हम हक अधिकार दिलाने की बात करते हैं। तो ये वो स्पष्ट काहे नहीं करते हैं कि उनकी ही सरकार, बाबूलाल मरांडी जी की सरकार ने ये आरक्षण को कम किया। ये उनको अब वहां विधानसभा का जब सत्र चलता है तब ये बात वो काहे नहीं उठाते हैं। तब ये बात पूछना चाहिए था ना शशि भूषण मेहता जी को कि आप इतना सत्र चला, कई एक बार के आप विधायक हैं, ओबीसी समाज के लिए एक बार भी आवाज काहे नहीं उठाए, काहे नहीं प्रश्न किए विधानसभा सत्र में। और डोलू महतो जी क्या बात करते हैं, वो क्यों नहीं आपका लोकसभा में आवाज उठाए ओबीसी के लिए कि आपकी सरकार है केंद्र में कि 14 से 27 नहीं, उसका जितना अधिकार है उसको उतना मिलना चाहिए। तो ये लोग डूगी ड्रामा करते हैं, इन लोग से कुछ होगा नहीं। जितना संगठन चल रहा है सारे ओबीसी के, जितना संगठन चल रहे हैं सारे डूगी ड्रामा करने वाले लोग हैं, इनसे कुछ होना जाना नहीं है। सिर्फ लोग फोटो खिंचाएंगे। और ताज्जुब तो इस बात की है, हम अगर ओबीसी की बात करने आए हैं आपके पास, हम आपके पास ओबीसी समाज के हक की बात करने आए हैं, तो हम तो आपको बताएंगे ना कि हम क्या करने का विचार कर रहे हैं, हमारा क्या मांग है। तो यहाँ तो आंदोलन तो होता है लेकिन एसी के कमरों में होता है, और वो एसी के कमरे में फोटो खिंचा के मीडिया में आ जाता है कि ओबीसी को आंदोलन में बैठाया जाएगा, ओबीसी को अधिकार दिलाया जाएगा। तो पूछना हम ये चाहते हैं, हमारे जितना नेतृत्व करता है, जो हमारे पूर्वज है या फिर हमारे जो शीर्ष के लोग हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि अधिकार ओबीसी को कैसे मिलेगा। और ये बार बार जो नया नया कहानी रच दिया जाता है कि वो नहीं तैयार हो रहा है, वो नहीं तैयार हो रहा है, कौन नहीं तैयार हो रहा है, ये स्पष्ट अब ओबीसी समाज जानना चाहती है कि कौन नहीं तैयार हो रहा है। अगर आप कहते हैं कि बीजेपी यहाँ पे नहीं तैयार हो रही है तो आप स्पष्ट करिए कि बीजेपी तैयार नहीं हो रही है और बीजेपी नहीं बैठे हैं, कोई हमारे पास पार्टी का बैनर नहीं है। हम एक ओबीसी समाज और ओबीसी मंच बनाने जा रहे हैं आने वाले समय में, और ये मंच का क्या काम होगा वो हम आपको बता देते हैं। ये मंच आज से लेके अगले 1 महीना के भीतर पूरे झारखंड के 24 जिलों में इनका भ्रमण होगा। हर वो पंचायत, हर वो गांव तक, हर एक घर तक पहुंचेगा जहां ओबीसी समाज रहता है, जो सो गया है उसको जगाने का काम करेगा। और आने वाले 1 महीने के बाद, आने वाले 1 महीने के बाद, चाहे वो महीना नवंबर का हो या स्टार्टिंग दिसंबर का हो, इसी रांची के मोराबादी मैदान में कम से कम ओबीसी समाज के 5 लाख लोगों को हम लोग आह्वान करने जा रहे हैं और उसको ये बताने जा रहे हैं सरकार को कि अगर आप नहीं तैयार होइएगा तो यही ओबीसी है जो केंद्र में भी सरकार को बैठाई है
और यही ओबीसी है जो केंद्र से सरकार को उतार के बैठा भी देगी नीचे जमीन पे। तो ये अब स्पष्ट हम लोग करने जा रहे हैं, और हम आप तमाम मीडिया बंधु के माध्यम से और झारखंड में जितने लोग या फिर बाहर में जितने लोग देख रहे हैं वो सभी से आह्वान है कि इस मंच को आप आइए, स्वीकारिए, और ओबीसी का अधिकार जो छीना गया है, बहुत विस्तार पूर्वक बहुत कुछ कहानियां है जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी नहीं की जा सकती है। चाहे वो 50% सुप्रीम कोर्ट का जो टैग लगा है वो कैसे हटेगा, या फिर कर्नाटक तमिलनाडु में 69% आरक्षण है वो क्यों दिया जा रहा है, जातीय जनगणना जब बिहार में होता है तो उसको कोई क्यों नहीं मानता है। बहुत सारी कहानियां है, और ये सारी कहानियां कहाँ आके लटक जाती हैं, तो ओबीसी के ऊपर में। जब जातीय जनगणना की बात आती है कि जनगणना के अनुरूप आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो शेड्यूल ट्राइब को मिल सकता है, शेड्यूल कास्ट को मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस को मिल सकता है, तो ओबीसी सबका ठेका लेके बैठा है क्या? सारे ओबीसी के समाज के जितने भी समाज के लोग हैं वो सारे लोग ठेका लेके बैठे हैं क्या कि शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण मिले तो हमें कोई तकलीफ नहीं, शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिले हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जनरल को भी आरक्षण मिले उसमें भी हमको कोई तकलीफ नहीं। और ये क्या बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलता है, ये क्या बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का? कहां नहीं बन रहा है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट? हमारे गांव में, हमारे टोला मोहल्ला में जिसका 3 तल्ला का घर बना हुआ है उसका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है। और नहीं विश्वास है तो आपको बोलेंगे कि आप जाकर विजिट कर लीजिए। अभी सूरज साहूदा ने कहा कि जनरल का जो कट ऑफ मार्क्स है वो 53% हो गया, क्यों हो गया है? अगर सबका नहीं है तो। और ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक खबर आता है कि 52% 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो ठीक है 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होगा, तो क्या सभी का ठीका ओबीसी लेके बैठा है? 50% में तय करना है तो सबको तय कर दीजिए ना। शेड्यूल कास्ट का अगर 27% 26% आबादी है तो उसको 13% कर दीजिए, जनरल का 10% है उसको 5% कर दीजिए, शेड्यूल जो आपका जो क्या बोलते हैं शेड्यूल कास्ट का जो 10% है उसको 5% कर दीजिए, हम लोग भी 27% में खुश हो जाएंगे। 27% में हम लोग भी खुश हो जाएंगे। 27 और 13 हो जाएगा 39, 39 और 5 हो जाएगा 44, और 44 और 5 हो जाएगा 49, 50% में आ जाएंगे। तो सारे समाज का ठेका, चाहे वो ईडब्ल्यूएस में आवे, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब में आवे, चाहे शेड्यूल कास्ट में आवे, ये सारे समाज का ठेका ओबीसी लेकर बैठा है। हम बहुत बड़का दाता दानी है, हम सबको दान कर देंगे। तो ये अब नहीं चलेगा, किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। और जितना भी हमारे समाज से ओबीसी वर्ग से जितना भी सांसद विधायक आते हैं, ये लोग डूगी ड्रामा करना बंद कर दे, नहीं तो अगला बार 29 में इन लोग को मुखिया जितने लायक भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। बाकी और भी आपका जो प्रश्न होगा वो प्रश्न लेंगे, और संक्षिप्त में हमारे साथ हमारे संशोधिंदा है जो आपके अल्पसंख्यक मोर्चा से आते हैं, और ये भी कुछ बात रखेंगे।